जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी बहुत। मेरा ना 2 दिन से ब्लॉग नहीं गया है, यानी मंडे को भी नहीं गया और संडे को भी नहीं गया। 2 दिन से मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं गया। तो और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा ब्लॉग नहीं गया। जब मैंने शूट ही नहीं किया, तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो फिर ब्लॉग कैसे जाता। खैर, यहाँ ये है सोमवार का ब्लॉग। तबीयत मेरी थोड़ी बहुत ठीक है। मैं ना ज़्यादा कमर दर्द से परेशान हूँ। बाकी तो 2 दिन मुझे कंटिन्यू बहुत तेज़ बुखार रहा है। तो इधर मैं नहा धो के अपना, अभी तक मेरा जो किचन में और पूजा रूम में पोछा लग गया है। मैंने मीठी को स्कूल भी भेज दिया है और उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि उठने में भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था। मतलब 6 बजे के करीब में मैं उठी थी। और यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद मैं कर रही हूँ आरती। और धन्वी को देख लीजिए, वो कैसे ताली बजा रही है। यहाँ पूजा करके जाने के बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। तो सुबह तो मैंने रोटी और सब्ज़ी बना दिया था। पनीर की भुर्जी बनाई थी और रोटी बनाया था, जो कि मीठी भी लेकर गई है। उनके पापा भी नाश्ता करके गए हैं और धन्वी भी मतलब आधा रोटी और सब्ज़ी खा चुकी है। थोड़ा बहुत खा लेती है उसको देख के ही। पूजा करके आने के बाद से अब मैं चलती हूँ सीधे किचन में। और आज मैं योगा नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा लेट से उठी भी थी मैं, तो इस वजह से। पर इधर पूजा करके आने के बाद से फिर मैं आ गई किचन में। और आप लोग भी कर लीजिए मेरे मंदिर का दर्शन। कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैं किचन में आ गई। अब इधर रख दिया है मैंने चाय बनने के लिए। वैसे सुबह चाय ना बन चुकी है, सबको दे दिया था मैंने। तो फिर दोबारा नहा के आने के बाद तब मैं चाय बना रही हूँ। और सर भी मेरा भारी भारी सा हो रखा था, तो मैंने ना आज सोमवार को, वैसे मैं बाल धुलती तो नहीं हूँ, पर आज धुल लिया मैंने। मेरा सर एकदम बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था, तो तबीयत का ध्यान रखा जाए कि दिन का। तो मैंने बाल भी आज शैम्पू कर लिया था। उसके बाद से दूध से मलाई निकालनी है, वो निकालूंगी मैं। और दूध ना मतलब इंडक्शन पे रख दूंगी क्योंकि लाइट है अभी। तो अगर लाइट रहती है ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना खाना अगर इंडक्शन पे बन जाए तो अच्छा है ना। मतलब गैस, अभी तो गैस थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रही है गैस मिलने में भी। तो बड़ी मुश्किल से मिला है और उस पे भी मैं थोड़ा बचा के ही चलती हूँ। तो इधर दूध छान लिया है, उधर मेरी चाय बन रही है। इसको रख दूँगी मैं इंडक्शन पे। मैंने सोचा पहले चाय बनाती हूँ, फिर सोचा नहीं, दूध रख देती हूँ इंडक्शन पे। चाय में तो कम टाइम लगता है, गैस पे भी बन जाएगा। तो इधर रख दिया है। और इस दूध का मैं जमाऊँगी दही। तो इसको अच्छे से बॉईल करूँगी, बिल्कुल उसका लो करके, यानी 100 पे मैं हीट उसका सेट कर देती हूँ। और फिर मैं उसको उबलने देती हूँ। उसका दही जमाऊँगी मैं। कि आजकल मैं रोज़ ही दही डाल देती हूँ जमने के लिए। दूध तो बच्चे पीते नहीं हैं, दही बहुत मन से खा लेते हैं। और दही एंटीबायोटिक भी होती है, ठंडी भी होती है तासीर उसकी। तो गर्मी के लिए कुल मिला के दही बहुत अच्छा है। तो मैं रोज़ ही चाहे 1 लीटर का जमाऊँ, चाहे 1.5, चाहे 2, जो मतलब जितना दूध बच जाता है चाय के लिए निकाल के। बच्चे पीते हैं नहीं, तो मैं सारा दूध उठा के और दही जमा देती हूँ। उसके बाद से इधर चाय निकाल लिया है मैंने। पापा अभी गए नहीं हैं दुकान पे, पापा अभी घर पे ही हैं। तो पापा के लिए, अपने लिए और मम्मी जी के लिए चाय निकाल लिया है मैंने। और सबको मैं दे दूँगी चाय। उसके बाद मैं सुकून से, पहले अपनी सुकून वाली चाय पीऊँगी। सुबह मतलब 6 बजे से उठ के कंटिन्यू लगी हुई हूँ मैं, है ना। अगर मतलब 4 बजे तो नहीं, अगर 5 बजे उठो ना, तो भी मेरा काम मतलब टाइम पे हो जाता है। पर आज 6 बज गया था, तबीयत भी ठीक नहीं है। इधर बना लिया था मैंने अपने लिए पोहा। मैंने सबसे पूछा कौन खाएगा, कुछ सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं खाना, नहीं खाना। तो मैंने अपने लिए पोहा बनाया था, क्योंकि मेरा रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं था। इसकी वजह से मैंने अपने लिए पोहा बनाया था। और आराम से चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट। मार्केट जाना मुझे बहुत ज़रूरी था। वो क्यों, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो पिलो मैं रख रही हूँ ना, ये पुराने वाले पिलो हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है। जिसकी वजह से ना, एक तो मेरे किचन में इतना स्लैब नीचे है, जिसकी वजह से मुझे गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चुकी है।
बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, तो वो भी झेलना मुश्किल है। लेकिन ना तकिया का भी मैंने सोचा था कि मैं चेंज कर दूँगी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, पर हो नहीं पा रहा था। इधर आज मैं गई, थोड़ी बहुत तबीयत मेरी ठीक थी तो मैं गई। ये वाला है जो 2 तकिया मैं लेकर आई थी और ये 300 रुपए जोड़ा है तो इतना महँगा, पर मैंने उसको 250 ही पे किया था। इधर फिर मैं बेडशीट को भी चेंज करना था आज मुझे, क्योंकि कल मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धुले, ना शनिवार को ना संडे को कोई कपड़े वगैरह नहीं धुले। आज देखती हूँ मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, आज लगाऊं या कल लगाऊं। तो इधर बेडशीट को भी चेंज कर दिया है मैंने। और ये तकिया ठीक है, देख के लिया है मैंने, और मैंने बोल के लिया है कि अगर मतलब बहुत जल्दी ख़राब हुआ तो मैं रिटर्न भी करके जाऊँगी। तो उन्होंने दिया है कि 6 महीने तक ये हिलेगा भी नहीं, उसके बाद भी ख़राब नहीं होगा, पर मतलब बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये हो गया। और फिर कवर वगैरह लगा दूँगी मैं इसमें भी और रख दूँगी। मैंने सोचा था बेडशीट लेके आऊँगी, पर इतने महँगे ना कि मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही ठीक है, ऑफ़लाइन तो बहुत महँगा मिल रहा है बेडशीट। और ये वाला जो बेडशीट मैंने बिछाया है ना, ये दरवाज़े पर ही बिकने आया था, तो 400 रुपये का लिया था। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, कलर भी नहीं गया, कपड़ा भी कॉटन का है, प्योर कॉटन का है, बहुत अच्छा कपड़ा है और 400 रुपये का ही है। मैंने जो वहाँ पे देखा ना, प्योर कॉटन का था, डबल बेडशीट और 2 पिलो कवर भी थे। आजकल तो सब में ही पिलो कवर रहते हैं, चाहे आप 200 का चादर लो, चाहे 800 का चादर लो, सब में ही पिलो कवर रहता है। तो वो ना 750 का कह रहा था। मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, रहने दो, नहीं चाहिए मुझे मैं ऑनलाइन ही परचेज़ कर लूँगी। तो वो सब करने के बाद, मतलब ये मार्केट से आने के बाद 3 साढ़े 3 बजे से फिर मैंने अपने काम की शुरुआत कर दी थी। आज मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं ठीक हूँ और मैं अपना काम, मतलब इसके बाद ये काम कर लूँ, इसके बाद वो काम कर लूँ, निपटा लूँ फटाफट से। तो सुबह ना सिर्फ़ किचन में और पूजा रूम में ही पोछा लगा था, पूरे घर में पोछा नहीं लगा पाई थी मैं, क्योंकि मार्केट भी जाना था, फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना था। तो इधर आके फिर मैं फटाफट से बेडशीट को पहले झाड़ दिया है, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी और तब मैं लगाऊँगी पोछा सारे घर में। तो इधर पोछा मैं मोप से ही लगा रही हूँ, वैसे मुझे ना हाथ का पोछा ही पसंद है और वो जल्दी हो भी जाता है। ये मोप ना रख दिया था मैंने कहाँ, बाथरूम का जो रोशनदान होता है ना, विंडो तो नहीं बोल सकते, जो रोशनदान होता है वहाँ पे रखा था। और वहाँ जब बारिश होती है ना तो ऊपर से पूरा पानी पड़ता है। मुझे ये प्योर स्टेनलेस स्टील तो है नहीं कि इसमें जंग नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा बहुत शायद जंग लग गया है, मतलब हिल ही नहीं रहा था। ये जो वो रोटेट करने वाला होता है ना, मोप, हो ही नहीं रहा था। मैं एकदम परेशान हो गई थी। फिर थोड़ा बहुत हुआ, मुझे लगा टूट जाए पर हो जाए या तो टूट ही जाए या तो हो ही जाए। पर अब मैं वहाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील, प्योर स्टेनलेस स्टील होता है ना, उस पे जंग नहीं लगती है, पर इसमें थोड़ा बहुत तो मिलावट है ही। और इसको भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो खैर, तबीयत, मैं कमर की वजह से मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बैठ के पोछा मैं फटाफट से लगा भी लेती हूँ और लगता है कि साफ़ भी लग गया है, जल्दी लग जाता है। मोप से जितना टाइम लगता है ना, सबसे आसान रहता है हाथ से पोछा लगाना और घर एकदम चमक जाता है मोप की बजाय। पर मोप भी ठीक है, कभी-कभार अगर तबीयत ठीक ना हो ना, तो कमर वगैरह जिनके दर्द हो या घुटने वगैरह में दर्द हो, तो उनके लिए मोप ठीक है। फ़िलहाल मेरा वही कंडीशन चल रहा है, बूढ़ों वाला, कमर दर्द, घुटने में दर्द तो ये तो बुढ़ापे के। खैर, ये फटाफट से सारे घर में पहले भाई यहाँ पोछा लगा लिया मैंने, फिर किचन में तो सुबह लगाया ही था, पूजा रूम में, पर लगे हाथ मैंने वो भी लगा दिया, छोड़ती नहीं हूँ। चाहे मैं दिन में अगर ठीक रहती हूँ ना, दोनों टाइम पोछा लगाती हूँ, तो मैं दोनों टाइम पूरे घर में लगा देती हूँ। बच्चे क्या है ना, नीचे लौटते रहते हैं, सारा सामान छींटते रहते हैं। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ, क्या ही कहना, बहुत बदमाश है मेरे बच्चे तो। इधर पोछा लगा के फिर मैं चल रही हूँ, मैं साथ के साथ खाने की भी तैयारी कर लूँगी, मतलब जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी इसलिए है कि कुछ पौधे मैंने नर्सरी से ला के रखे हैं, जिनको मुझे छत पे गमले में लगाना है। 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जब मम्मी जी को दिखाने गई थी ना संडे को, मैं यानी पिछले संडे को, तभी मैं लेकर आई थी, 4 पौधे लेकर आई थी। तो वो चारों का चारों ऐसे ही रखा हुआ है, मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं लगा दूँ। और इधर 2-3 दिन से मेरी तबीयत कंटिन्यू ख़राब चल रही है, उधर शादी में बिज़ी थी मैं। तो पोछा लग गया था मेरा सारे घर में। और
यहाँ पे जो पौधान था उसको भी बिछा दिया है। हाथ मुंह वगैरह धुलने के बाद अब मैं चल रही हूँ चाय बनाऊँगी। और वो पौधा मैं सोच रही थी ना कि शाम को जाके मैं लगा दूँगी, क्योंकि मेरा काम तो हो ही गया है। पर फिर मैं खाने में लग गई, उसके बाद से फिर मैं मिठी को स्कूल का होमवर्क करवाना था, फिर उसमें लग गई। ऐसे में फिर आज मतलब मंडे को भी, कल भी मुझे टाइम नहीं मिला। और मार्केट में जब मैं गई थी तो तकिया लेकर आई थी, और अंदर मार्केट में गई फिर मैं ये मटका लेकर आई थी। इसको पहले मैंने नमक के पानी में ना भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको अच्छे से धुल के और फिर मैं इसमें पानी भर दूँगी। और मैं काफ़ी टाइम से, पिछले साल लिया था मैंने गर्मियों में, पर बच्चों ने ना गिरा के तोड़ दिया। बच्चों ने नहीं, सिर्फ मीठी ने। धनवी तो तब छोटी थी, धनवी अब ज़्यादा बदमाशी कर रही है मीठी के साथ। तो इधर चाय निकाल लिया था, शाम का टाइम है ये, और अपने लिए, पापा के लिए, मम्मी जी के लिए। इधर ना मैंने सोचा मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा सा रुक के पहले मैं इसमें ना मटके में पानी भर दूँ, अदरवाइज़ इनका कोई भरोसा नहीं है। दोनों स्टूल लगा के, चेयर लगा के, वो मचिया लगा के चढ़ जाते हैं, तो वो लोग गिरा भी देंगे दोनों और फूट भी जाएगा। भाई मिट्टी की चीज़ें, लोहे का तो है नहीं कि टूटेगा नहीं। तो रख दिया मैंने इसमें पानी भरने के लिए। और जब से मैंने इसको रखा है ना, सच में यकीन मानिए, मिनट मिनट पे मेरे बच्चों को प्यास लग रही है। तो मतलब हर चीज़ को ना उन्होंने खेल बना रखा है। 2-2 मिनट पे आके, अब मुझे डर लग रहा है ना कि अगर किचन में गेट होता तो मैं तो गेट बंद कर देती, ताकि ये दोनों किचन में नहीं जाते। डर लग रहा है ना कि कहीं गिरा ना दे। चलो पानी पी रहे हैं वो तो अच्छी बात है पानी पीना, पर गिरा ना दे, गिराएंगे ना सीधे टूट जाएगा। पानी उसमें भरने के बाद भर के ढक के रख दिया है मैंने उस पे। और फिर मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। तो जो मेरी सुकून वाली चाय है वो इस टाइम है, क्योंकि सुबह भी मैं जल्दी जल्दी में ही चाय पी थी, क्योंकि मार्केट जाना था, इस वजह से। इधर फटाफट से मुझे बनाना है। मैं कब से पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो कटहल था, कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो कटहल मैंने काट लिया है, और इसमें ना जो ये गम लगा हुआ है कटहल का, तो इसको तेल लगा के अच्छे से, और फिर ये साफ़ हो जाता है, बहुत इजीली साफ़ हो जाता है, चाहे हाथ पे लगा हो या इस पौसुल में, हमारे यहाँ पौसुल बोलते हैं। तो इधर ना रख दिया है मैंने फ्राई होने के लिए कटहल को। और मैं आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है, तो इस वजह से मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। पर ब्लॉग वीडियो रखा है मैंने, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और अभी टाइम लग, मसाले वगैरह भुनने के बाद फिर मैंने कटहल के साथ इसको भून लिया था। और अब मैं लगा दूंगी कुकर का ढक्कन, ताकि इसमें 2 सीटी आ जाए, बस फिर इसको हम उतार लेंगे। उसके बाद हो गया था संध्या की दिया बाती का टाइम। तो मैं आ गई थी मंदिर में दिया जलाने के लिए, और यहाँ फिर शाम की पूजा आरती करने के बाद तब मैं, मीठी का अभी होमवर्क नहीं हुआ है, अभी वो जिम्मेदारी बाकी है। तो अभी उसका मतलब एक के बाद एक काम आज ना 2 दिन तो मैंने आराम किया, और ये आज ना सारा निकल रहा है मेरा। ये सुबह से इतना काम, नहीं इतना काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से मार्केट भी जाना आज ही ज़रूरी था, पिलो भी लेना था। मतलब अभी फिर तब मतलब मम्मी जी गुस्सा कर रही थी कि आज फिर तबीयत ठीक हुई है तो ढेर सारा काम कर लो और फिर बीमार पड़ जाना। फिर इधर बैठ गई थी मैं मीठी को होमवर्क करवाने के लिए, क्योंकि वो काम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई काम हो या ना हो। और इधर मीठी की बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जिसकी वजह से उसकी ज़्यादा छुट्टी हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, बिल्कुल उसकी एक भी सिंगल छुट्टी भी नहीं करवानी है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।